आप सभी का और आप सभी के लिए मैं डेली क्लास लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस जेल बॉर्डर अग्निशमक घुड़सवार परीक्षा जो हुई थी 20/12/2020 को शिफ्ट नंबर दूसरा है। ठीक है, मैंने आपको 2006 से सारे ओल्ड पेपर करवा रहा हूं। जिनको नहीं मिलते हैं वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं हमारी डेली की फ्री क्लास में। इसके अलावा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको डेली की फ्री क्लास मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, सामान्य हिंदी का, कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसे आप क्या कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा। चलिए, और कुछ अगर मैं पूछूं कि आकाश को चूमने वाला क्या कहलाएगा। आकाश को चूमने वाला कहलाएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी। चलिए, अवसर के अनुसार अगर बदलता है तो उसे अवसरवादी कहते हैं। यहाँ पर इसका कुछ आया है क्या? इनके नहीं आया। ठीक है, तो अंडज ऑप्शन आपका आ जाएगा सी वाला। चलिए, अमृत का अनेकार्थी शब्द, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची अनेकार्थी। तो देखो, अमृत का जो होता है सुरभोग होता है। ठीक है, अमृत के कौन कौन से होते हैं? सुरभोग होता है, सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, स्वर्ण होता है, दूध होता है और पारा होता है। तो कौन सा नहीं है? तो देखो, ये स्वर्ण आ गया, दूध आ गया, पारा आ गया, लेकिन अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वाला, पारा नहीं है। चलिए, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। मानस का हंस यह किसकी कथा वस्तु है? ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। ये क्या है? ये प्रसिद्ध उपन्यास है। ये तुलसीदास का मानसिक विकास का वर्णन हुआ है इसमें। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक, अच्छा हाँ, एक मिनट रुको, और हाँ इसके बारे में, और मानस हंस कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1972 में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रख लेना। मानस हंस जो होता है 1972 में प्रकाशित हुआ था। चल, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। ये गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। अगर आपसे पूछे, ये प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार तथा प्रख्यात संपादक हैं। अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म, तो इनका जन्म 7 जुलाई 1918 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिवान कला नामक गांव में हुआ था। और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो है 1944 में मित्र प्रकाशन की पत्रिकाएं जैसे माया और मनोहर कहानी के संपादकीय विभाग से कार्य करना प्रारंभ किया था। इन्होंने अपना जो पहला किया था 1944 में काम काज चालू किया था, और इन्होंने जो पहली कविता लिखी थी वो माया और मनोहर थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी हैं। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग, क्या खराब कर दी हैं? तो वेरी वेरी गुड। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। मिट्टी, बालू नहीं, सूरत नहीं, बुजुर्गों की दिमाग नहीं, मिट्टी खराब कर दी है। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना। क्या करना? चैन की बंसी बजाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना। वेरी वेरी गुड। चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सुख से रहना। रामलाल चैन की बंसी बजा रहा है। ठीक है, चलिए,
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ, अंबर के तारे गिनना, अंबर के तारे गिनना, अंबर के तारे गिनना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंबर के तारे गिनना मतलब नींद न आना, नींद न आना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अंधे के आगे रोना, अंधा जो होता है उसके आगे रोना, इसका अर्थ अगर मैं पूछ लूं तो वो क्या हो जाएगा? निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। ठीक है, चलिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। चलिए अगला, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय कौन है? रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है लोग भूल गए हैं, और ये साहित्यिक पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए 8 से 12 तो ये वो है, 8 से 12 जो हैं निबंध, निम्न अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ के ये यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है बताइए? इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट को यहाँ पढ़ ही लेते हैं ना एक बार। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, हिंदी में निबंध का प्रारंभ, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, और आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव, और भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन। ठीक है, ये 12 तक क्वेश्चन। अभी इसको पढ़ के फिर इसको पूरा क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। इनमें से उसी समय का, अच्छा आप बोलो तो इसको पढ़ ही लेते हैं, रुको ना पढ़ ही लेते हैं, 2 मिनट तो लग रहे हैं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी भी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है ना, ऐसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है। किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं, उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगी से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के लिए स्वाधीन व्यक्तित्व के अधीन अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा के रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है या रचनात्मक साहित्य? बताइए क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन 8वें नंबर का, तो निबंध क्या है ना, ये अभी बताया था। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है निबंध क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ देखो, निबंध का साहित्य। सर प्रचलित शब्द निबंध ही है, देखो सर्वाधिक प्रचलित शब्द कौन सा है? निबंध ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ था? तो अभी बताया था मैंने, हिंदी में निबंध का प्रारंभ जो हुआ था वो भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु युग, यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया होगा, इसको आराम से एक बार पढ़ना। ये देखो भारतेंदु युग से होता है। ठीक है, चलिए अगला, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, 10वें नंबर का।
तो निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, ये तो सही है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्तावों का भी उल्लेख, ये भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी भी विषय की तार्किकों को बुद्धि विवेचना, ये भी पढ़ा है अपन ने। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्ति या व्यक्ति का गुण नहीं होता है। होता है भाई, ये भी वर्तमान गुण होता है। ये ऑप्शन डी वाला गलत है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या होता है? आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव होता है स्वाधीनता। क्या होता है? स्वाधीनता होता है। भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सही कथन बताओ भाई। भारतेंद्र और उनके युग के कथन में सही कथन बताओ, 12 नंबर का। तीसरा, कि भारतेंद्र युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का व्यक्त करने वाला एक शब्द, उसी समय का। वाह, 13 नंबर का। तत्कालीन, तत्कालीन, उसी समय, तत्कालीन, तत्काल। कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने बताया था, कृत प्रत्यय, कृदंत, 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 कृदंत। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट। श्री कृष्ण के सुनवचन, अरे ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद है। श्री कृष्ण के सुनवचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखो अब हमारा शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है भाई? रौद्र। रौद्र मतलब क्रोध। श्री कृष्ण के सुनवचन, अर्जुन क्रोध से जले, रौद्र, रौद्र रस है भाई इसमें। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवश का विवश। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। चलिए ये पूरे मैंने आपको सब विराम चिन्ह बता रखे। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कल आपको एक विराम चिन्ह का पूरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको विराम चिन्ह के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको क्या होगा, सारी क्लासें टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो जरूर मैसेज करें।